क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम में होके बोलेगा, वो कहता उस समय, उस विरोध के बाद। पता है ना, जब खड़े किए जाओ, पेश किए जाओ, बोलने ये ना सोचना क्या बोलूंगा विरोध के बाद, मेरा आत्मा तुम में होके बात करेगा और विरोध करने वालों के सामने गवाही प्रकट करेगी। और विरोध करने वाले बड़े राजा चेंज होंगे, जैसे डैनियल ने बड़े राजा चेंज किए, शद्रक मेशक अबेदगो ने चेंज किए। उन्होंने विरोध करने वाले, डैनियल को शेरों की मांग में फेंक दिया गया, बड़े राजा चेंज हुए, लाखों बदले। कई बार भलाई को पैदा करता है, हालेलुया, उन राजाओं को भी चेंज करता है खुदा। तो आप जब मसीह के साथ गाड़े गए, आपको मानना है उसी समय मेरे सारे बीमारियां। आज लोग पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरे घर ते बहुत शराब आ। बपतिस्मा लिया भैन जी? हाँ जी लिया जी। ओ, अभी भी आप मानते हो मेरे घर में शराब काम करते हैं? अभी भी आप मानते हो? पासी प्रेयर कर दो जी, दुष्टात्मा मुझे सताती है, दुष्टात्मा बहुत तंग कर दी। ओके, क्या आप मानते हो कि जो दुष्ट आत्मा है, जो आप में पवित्र आत्मा है, उससे बड़ी है? नहीं पासी, कितने कितने। फिर आपने ये कैसे मान लिया कि वो आपको तंग कर सकती है? समझ पा रहे हैं? पासी मैं बीमार हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। बाइबल के उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया। मुझसे और नहीं सहा जाता, सहने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। क्या आप बिलीव करते हो? जैसे ही आपको ये मेडिसिन है, फेथ की मेडिसिन, ये प्रचार मेडिसिन है, जैसे आपके अंदर जा रही है, आपके हृदय गुर्दे वचन से ऑपरेशन हो रहे और आप हील हो रहे आत्मा में, हालेलुया। जब मारा गया यीशु मसीह, आपके पाप मिट चुके हैं। यीशु को गाड़ा गया, आपकी सारी बीमारियां, श्राप, दुष्टात्माएं जो पहले थी वो गाड़ दी गई और पवित्र शास्त्र के तीसरे दिन जी उठा। लेकिन अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा शरीर पर पहले थे, वो प्रभु ने सह ली है। अब तुम नई सृष्टि हो, इसलिए पुरानी बातें बीत गई, पर तुम पर दंड की आज्ञा नहीं। आज मसीह फिर से बोल रहे हैं, नहीं मैं अभी भी पास से पुरानी सृष्टि हूं, अभी भी पुराना पाप, अभी भी पुरानी बीमारी, अभी भी वो पुरानी चीजें मुझे खींच रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अंगीकार नहीं करते, क्योंकि आपको पता नहीं मुझे क्या बोलना है। आप खींच रही हैं, बोल दिया एक दिन आपने, उस समय से उस आत्मा ने आपको खींचना शुरू कर दी। जिस दिन पहला कदम शैतान ने खींचने का आपके सामने लेके आया, तभी आप बोलते कि पुरानी बातें मिट चुकी हैं, मैं नई सृष्टि हूं। वो पुरानी लाइफ अब नहीं है, वो पुराना नशा अब मेरे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं। तभी वो अटैक खत्म हो जाएगा, तभी वो विचार का अटैक खत्म हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मेरे पापों के लिए मिट चुके, नहीं मैं इन पापों, ये पाप का अटैक मुझ पे नहीं हो सकता, मैं इससे आजाद कर दिया गया हूं। तभी वो पाप की फीलिंग खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और लास्ट रोमियो 10:13 यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहां पर लिखा है, जो जिसने सुसमाचार विश्वास किया, अब जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर और 14 में क्या लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे लें? चलो ठीक है, आपने विश्वास कर लिया यीशु पर और यीशु का नाम भी ले रहे हैं, पर उद्धार क्यों नहीं पा रहे? बीमारियों से उद्धार क्यों नहीं पा रहे? हाँ, हमने उद्धार पाए, स्वर्ग जाने वाले तुम श्योर, डरो मत, तुमने उद्धार पाया, तुम कुछ भी हो, स्वर्ग वो तो ये लेके जाएगा। वो चीज़ एक समय हम बात करेंगे, पर तुम रो रो के स्वर्ग जाना है अपनी बीमारियों में। जैसे हम पुराने प्रचारों में बोलते थे कि हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, सब स्वर्ग जा रहे हैं, जैसे सब मुंबई जा रहे हैं। मान लो मुंबई क्रूसेड है हमारा, सभी मुंबई हम जा रहे हैं, तो कोई तो प्लेन में जा रहा है, जल्दी पहुंच गए एक दिन में, कोई ट्रेन से आ रहा है 2-3 दिन लग गए, कोई बस से आ रहा है और बहुत दिन लग गए, कोई साइकिल पर आ रहा है और कोई पैदल आ रहा है। इसी तरह हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, कोई साइकिल से जोर लगा के जा रहा है, कोई बस में गर्मी में जा रहा है, कोई ट्रेन में धक्के खा के जा रहा है, पर कोई प्लेन में आराम से जा रहा है। इसी तरह हम सब स्वर्ग तो जा रहे हैं, पर कोई बीमारियों में रोते हुए इस दुनिया में जो 70-80-100 साल दुखी होके परेशान, गरीबी गटियों के नीचे होके जा रहा है। पर जिसने विश्वास की शिक्षा पाई है वो आनंदित होते हुए, खुद बचकर, रूहों को बचाता हुआ स्वर्ग लेके जा रहा है। हालेलुया। वो अकेला नहीं जा रहा है, वो बहुतों को साथ लेके जा रहा है। जाओ तो जगत में जाके प्रचार करो, जो सीखा दूसरों को मानना सिखाओ। जिसके अंदर विश्वास है वो अपना विश्वास दूसरों को सिखा रहा है। लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें?
जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। इसको मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस विषय के बारे में आपने सुना ही नहीं है उस विषय पर आप विश्वास कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं? अब समझ आएगा आपको विश्वास की सीरीज का सबसे बड़ा वचन, सामर्थ्य वचन। जिसके विषय में आपने सुना ही नहीं, मतलब अगर आपने विश्वास के विषय में पूरी शिक्षा सुनी ही नहीं है तो आप पूरा विश्वास कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं? जिसके विषय में मान लो आपने विश्वास के विषय में आज तक पूरा कभी सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं है पूरा, तो उस पर विश्वास कैसे करें। जिसके विषय पर उन्होंने सुना ही नहीं तो उस पर कैसे विश्वास करें। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा आपका, तो सीधा 17 आयत में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपका विश्वास कैसे बनेगा। अगर आपने विश्वास के विषय में आज तक पूरा सुना ही नहीं है तो वह कैसे विश्वास करेगा। इसलिए विश्वास कैसे आता है, सुनने से। हालेलुया। तो आपको अभी कौन सी बातें नोट करनी है, तो विश्वास सुनने से। तो क्या बात करनी है, विश्वास को उपयोग कैसे आप कर सकते हैं, कैसे विश्वास बढ़ेगा आपका। नंबर 1, विश्वास सुनने से बढ़ता है। इस आपको क्या शक करना है, इस रोज की शिक्षा को आपको सुनते रहना है। जैसे मैं प्रीच करी जाऊंगा विश्वास के बारे में, आप सुनते जाएंगे। सुनने से क्या होगा, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आपको सब कुछ आसान आसान लगना शुरू हो जाएगा, आपको सब कुछ इजी इजी लगना शुरू हो जाएगा। आपको सब कुछ लगेगा ये मैं कर सकता हूं, आपको लगेगा ये मैं कर सकता हूं, ये हो जाएगा। आप इतने विश्वास से भरेंगे, आप कहेंगे नहीं ये होगा ही होगा। हालेलुया। आप विश्वास से अपने चमत्कार को लेना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात, वचन को सुनते जाओ। सबसे पहले सुनने से, विश्वास सुनने से बढ़ता है। विश्वास के बारे में आपको सुनते जाना है। जैसे आप सुनते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद बार बार जब आप वचनों को, एक बार नहीं, विश्वास के बारे में जब आप विश्वास के बारे में बार बार सुनते जाएंगे, मान लो आपको विश्वास में बढ़ना है, ये शिक्षाएं बुक में लिखी जाएंगी, ये शिक्षाएं सीडीओ में जाएगी, यूट्यूब पर जाएगी, खास करके पूरी विश्वास की सीरीज जाएगी। जब कभी आपको लगे कि विश्वास में मुझे कमजोर फील हो रहा है, आप इन शिक्षाओं को, इन वचनों को दोहराएंगे, फिर से सुनेंगे, सुनी जाएंगे, उस सीरीज को सुनी जाएंगे, पहली टीचिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आप विश्वास से फिर से भर जाएंगे और फिर से आप विश्वास के द्वारा गवाहियां प्राप्त करने शुरू कर देंगे। ऐसे आपको होता है सुनने से विश्वास। तो वचन को पढ़ने से विश्वास बढ़ेगा। बार बार वचन को पढ़ते जाओ। ऐसे ही आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, मान लो आपको विश्वास बढ़ता जाएगा। तो जो विश्वास वचन का पढ़ो उस पर विश्वास की घोषणा करो। हाँ, मैं इस वचन को मानता हूं, विश्वास करता हूं, मन से विश्वास करता हूं और मुंह से बोलता हूं ऐसा ही हो चुका है मेरे जीवन में। ऐसे वचन को पढ़ते जाओ। जो वचन अंगीकार कर रहा है उस पर अंगीकार करो, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे आप बाइबल में देखें कि यीशु ने लंगड़े को चला दिया, अंधे को दिखा दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो मुझे क्यों नहीं चंगा कर सकता। मैं विश्वास करता हूं वो मुझे भी चंगा कर चुका है। हालेलुया। यीशु ने इस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, इसको निकाल दिया। हालेलुया। आज एक विश्वासी की दुष्ट आत्मा पता क्यों नहीं जा रही, वो सोचता है ये छोटी दुष्ट आत्मा है, ये बड़ी दुष्ट आत्मा है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सांप अधिकार देता हूं। तो आपको लग रहा है ये छोटी है ये बड़ी है। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुझे शैतान की पूरी सांप अधिकार देता हूं। तो आज से सारी दुष्ट आत्मा गई, अगर आपने ये बात को मान ली। आप विश्वासी क्या कहते हैं, ये छोटी दुष्ट आत्मा, ये बड़ी इसलिए नहीं जाती, ये तकड़ी इसलिए नहीं जाती, ये पुरानी इसलिए नहीं जाती। यीशु ने क्या कहा, चाहे छोटी बड़ी नकली तकड़ी नहीं, मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। तो आपको पूरा अधिकार मिला हुआ है। हर ये बीमारी छोटी है, ये बीमारी बड़ी है। प्रभु कहते हैं तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। उसने ये नहीं कहा छोटी बीमारियों, बड़ी बीमारियों के लिए नहीं, छोटी बीमारियों के लिए। उसने कहा तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके। छोटी बड़ी बीमारी नहीं बोली। आपको केवल बिलीव करना है। हालेलुया इस बात को। तो विश्वास को पढ़ते जाओ और अगली बात बोलते जाओ, अपने विश्वास को बोलते जाओ। हालेलुया। हर समय चलते फिरते जो आपके अंदर विश्वास है उसे बोलते जाओ। तो आपका विश्वास क्या करेगा, काम करेगा। चलते फिरते बोलते जाओ जो आपके अंदर फेथ है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। आज पास्टर आए थे मेरे पास, तो आज मैं उनको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था कि 2023 में तेरी इतनी गैदरिंग होगी, 2023 में तुझे इतनी प्लस। मैंने कहा इससे माइनस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनको बताई कि उसके बाद क्या होगा अगर माइनस हुई, तो उनको इससे माइनस नहीं होनी चाहिए, 2023 में इतने से प्लस ही होनी चाहिए। तो उसको बोला तेरे इतने होंगे मेंबर, तेरे इतने होंगे 2023 में, इतने होंगे। तो अब उन्हें क्या करना है, मुझे विश्वास है मेरी गैदरिंग 2023 में इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कई गुना ज़्यादा ही होगी। अपने उस विश्वास को बोलते जाना।
जिनके ऊपर मैंने विश्वास से बोला, मैं विश्वास से मैंने कहा बोलता हूं तेरी गैदरिंग इतनी होगी, हालेलुया। अपने विश्वास को बोलते जाओ, वो पक्का होता जाएगा। और जैसे आप मुंह से बोलते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, जैसे आप कानों से सुनते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, जैसे आप आंखों को देखकर वचन पढ़ते जाओगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, हालेलुया। और अगली बात, जैसे ही आप आत्मा में प्रार्थना करते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करो और विश्वास में बढ़ते जाओ, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करो और विश्वास में बढ़ते जाओ, हालेलुया। तो आपका विश्वास काम करेगा, हालेलुया। क्योंकि आत्मा में प्रार्थना से विश्वास कैसे बढ़ता है इसमें वचन से द्वारा बताना चाहता हूं आपको। हम पढ़ेंगे यहूदा उसका 1 अध्याय, यहूदा 1 की 20 और 21। क्या लिखा है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति प्रिय विश्वास, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, वाह कितनी बड़ी अद्भुत बात है, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे। कहते हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, कहता है अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और आत्मा में प्रार्थना करते हुए, इन दोनों को साथ में जोड़ दो। आत्मा में प्रार्थना करते हुए और विश्वास में उन्नति करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए और विश्वास में, पवित्र विश्वास में उन्नति करते। पवित्र विश्वास, बाइबल को क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। यहां पर क्या लिखा है? पवित्र विश्वास। विश्वास इतनी बड़ी चीज है बाइबल में। विश्वास बिना कुछ होना अनहोना है, विश्वास बिना प्रसन्न करना खुदा को अनहोना है। तो विश्वास के बारे में शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है बाइबल में। विश्वास के बारे में सबसे ज्यादा वचन खुदा ने लिखा है, हालेलुया। अद्भुत उस शिक्षा को ज्यादा लिखा गया बाइबल में, हालेलुया। सबसे ज्यादा चेलों को अविश्वास के कारण डांटा। सबसे ज्यादा जितने भी चमत्कार हुए बाइबल में, हर चमत्कार में आपको क्या आएगा? शब्द विश्वास। तो विश्वास की शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा है, इसे मिस मत करना। फिर से बोलता हूं, हे प्रियो, अति प्रिय विश्वास में उन्नति करते। तो आप क्या कर रहे हैं? विश्वास में उन्नति करते हुए। जैसे ही आप विश्वास में उन्नति करेंगे आप आत्मा में उन्नति करेंगे। आत्मा में प्रार्थना, समझ पा रहे हैं? विश्वास में उन्नति, आत्मा में प्रार्थना। जैसे ही आप विश्वास में उन्नति करेंगे आप आत्मा में उन्नति करेंगे। और लिखे जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो तुम सब बातों में उन्नति करो यीशु के नाम में, हालेलुया। तुम सब बातों में फिर उन्नति करोगे। तो इसका मतलब अगर आप सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, सब बातों में उन्नति देखना चाहते हो तो विश्वास में उन्नति करो, हालेलुया। तो आत्मा में उन्नति होगी तो सब बातों में तेरी उन्नति होगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। विश्वास में उन्नति करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जैसे आप आत्मा में प्रार्थना करते, विश्वास में उन्नति करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं आप। इसलिए लिखा है विश्वास बिना मुझे प्रेम करना, प्रसन्न करना अनहोना है। तो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जीसस, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, ऐसे बोलते हैं आप। क्या विश्वास है उस पर? उसे लव यू नहीं चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। कितने विश्वासी समझ पा रहे इस बात को? प्रार्थना में आई लव यू जीसस, हालेलुया, उसे ये नहीं चाहिए। अगर विश्वास नहीं है आपका हालेलुया ऊंचा प्रसन्न नहीं कर सकता उसे। आपका आई लव यू जीसस चिल्ला के बोलना पहाड़ पे खड़े होके उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अगर आप प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं तो आज से विश्वास में बढ़ना शुरू करें, क्योंकि विश्वास करने, प्रभु ने, एक चेला प्रभु के पास आके कहता है प्रभु मैं नहीं बिलीव करता, अगर मैं तेरे हाथों में उंगली डालूंगा तो ही बिलीव करूंगा। थोमा कहता है, प्रभु कहता है तूने तो देख के विश्वास किया, पर धन्य है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया, हालेलुया। तो ऐसे प्रभु चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। कहता है धन्य है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तो जो बातें आपको दिख नहीं रही उसे मान लो, इसका मतलब आप बिन देखे पर विश्वास कर रहे हैं। तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएगा आपकी लाइफ से। और विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है। और आज के बाद आप बहुत खुश है खुदा आपसे कि आप इस शिक्षा को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो प्रभु का इस वचन आपको आशीष करे, ये वचन आपको ब्लेस करे। तो क्या करते जाओ? आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आपके विश्वास में उन्नति करते हैं। जैसे ही आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं आप विश्वास में उन्नति करते हैं। आज मुझे आत्मा कह रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करो और तुम विश्वास में उन्नति पाओगे। आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए आओ आत्मा में प्रार्थना करें। अन्य जब आप आत्मा में प्रार्थना करते, आत्मा में आपके अंदर बातें आती खुदा की, आत्मा में आप कुछ बोलते हो तो आप विश्वास में उन्नति करते हैं, हालेलुया।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।